मज़ीद शॉर्ट क्लिप बयानात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जज़ाकल्लाह। कोई एक साहब आए हैं मार्केट में जो कह रहे हैं पानी 25 घूंट में पियो हैं। कल मुझे कोई बता रहा था, मैंने शुरू कर दिया, कह रहा है मैं यूं पीता हूं। फिर मैंने कहा तमीज़ से पानी जैसे सारी दुनिया पी रही है, क्या ख्याल है? फिर मैं बताया नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसे घूंट घूंट में, इतने घूंट कहीं भी हदीस से साबित नहीं है। नॉर्मल नेचुरल तरीके से ज़िंदगी गुजारो, खाम खम अपने आप को उल्टी सीधी तहकीकात की भेंट बोलो भाई मत चढ़ाओ। पानी तमीज़ से पियो, 3 सांस में पी लो, एकदम गुड़ 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 न चढ़ाओ। 25 घूंट 20 घूंट, 3 घूंट में भी नहीं, छोटा गिलास है तो 1 घूंट में पी लो। पता नहीं क्या क्या चीजें आ रही हैं तहकीक के नाम पे, वहमी हो रहे हो। हमें सेहत की हिफाजत का हुक्म है, मगर सेहत बनाने के लिए वहमी बनने की इजाजत बोलते क्यों नहीं? हर चीज में एतदाल। मैं जो सेहत के बारे में बयानात करता हूं, सेहत मैं कहता हूं नुकसानदेह चीजें खाना छोड़ दो। चीनी मत खाओ, ये नमक रिफाइंड नमक मत खाओ, देसी नमक जो आता है ना वो खेवड़ा का, वो वाला खा लिया करो। और क्या नाम है, ये तेल वेल जो आजकल आ रहा है बेकार है, ये ना खाओ, देसी घी खा लो, जैतून खा लो, या सरसों का तेल या वगैरह वगैरह। बस इतना काफी है सेहत के लिए, इतना। चीनी में केमिकल होता है नुकसानदेह, बस काफी है। और एक्सरसाइज कर लो सुबह उठ के, थोड़ा बहुत जिम में हो गया, बस काफी है, ठीक है ना। इससे ज्यादा आगे जाओगे तो माइकल जैक्सन बन जाओगे थोड़े दिनों में, क्योंकि जरासीम की तो कोई इंतहा है ही नहीं। फिर ये अल्लाह पे तवक्कुल के खिलाफ हो जाएगा। फिर इसका मतलब है आप असबाब को असल समझते हो, अल्लाह को तो आपने अपनी लुगत से निकाल दिया। वो कुछ अल्लाह को भी तो करने दो। माइकल जैक्सन को चाहिए था भाई दस्ताने ना पहनता यार, ग्लव्स ना पहनता, जरासीम लग गए तो अल्लाह बचाने वाला है। इतना ज्यादा तो अल्लाह ने करके दिखाया। बोले फिर ठीक है, तू नजर तेरी इन चीजों पर है ना, तो मैं तुझे ऐसी उम्र में मार के दिखाऊंगा कि जो टीबी से गले मिल रहा था ना तेरा जो दोस्त टीबी के मरीजों से, वो बचा हुआ है, और तू क्या हो जाएगा, तू मर जाएगा। इतना वहमी ना बनो कि पानी पीने में भी सुबह उठ के 25 गिलास पानी पी रहा है, वो गुर्दे की कोई बात नहीं, गुर्दे अगर गंदे रह जाते हैं, थोड़े बहुत कचरा फंस जाता है, इतना बड़ा मसला। इतना फिल्टर करना कि सुबह सुबह उठ के 10-10 गिलास पानी पी रहा है फिल्टर करने के लिए, इतनी सफाई तो मेरे भाई क्या बोलूं मेरे भाई, अच्छा हुआ। इतनी सफाई तो कोई अपनी बॉडी की नहीं करता ठीक है, तो जितनी आप गुर्दों की को फिल्टर करने में लगे हो। एक साहब ने यहां आए थे, वो उन्होंने पानी बॉयल करके पीना शुरू किया। मैंने उनसे कहा पानी बॉयल ना करें आप। पानी हमेशा से इंसान कच्चा पानी पीता आया है, जब से कायनात बनी है अल्लाह ने जो पानी पैदा किया है वो कुओं का, दरियाओं का, चश्मों का, ये गॉड गिफ्टेड है। इसको चेंज करने की कोशिश, बोलो भाई, इसको बॉयल, कोई बीमार हो जाए ना, मोशन लग गए हैं बच्चे को, फिर बॉयल ठीक है जरा, क्योंकि वो तो नाजुक मरहला है ना। मैंने उनसे कहा कि नॉर्मल कंडीशन में जो यानी नॉर्मल जैसे सब चलते हैं वैसे चलो। कह रहे नहीं डॉक्टरों की रिसर्च है बॉइल्ड पानी में जरासीम। मैंने कहा एक तरफ कर दो इस रिसर्च को। जो रिसर्च आपको नेचर के खिलाफ लेके जा रही हो ना, क्योंकि कुदरत ने जो पानी पैदा किया है वो इसी शक्ल में पैदा किया है, और हमेशा से इसी पैगंबरों ने जो काम कर लिया ना वो नेचर है। पैगंबर बॉइल्ड पानी, बोलो भाई, नहीं पीते थे। जो काम पैगंबरों ने कर दिया, हमारे लिए तो बहुत बड़ी दलील है। पैगंबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुएं का पानी पिया करते थे, जमजम का पानी पीते थे, कभी बॉयल नहीं किया आपने पानी को। नहीं माने वो, नहीं ये तुम का डॉक्टर हो। मैंने कहा हाँ, कोई बहुत ही बू आ रही हो गटर की, या कुछ ऐसा मसला हो रहा हो, या कोई किसी इलाके का पानी वाकई बहुत ही गंदा हो, बाज़ दफ़ा सीवरेज लाइनें मिल जाती हैं तो वो बीमारियां फैल रही हो, तो एक अलग बात है। लेकिन सवात मर्दान के लोग हैं, या पंजाब में कुओं का मीठा पानी, क्या ज़रूरत है यार इस पानी को बॉयल करने की। इतना अच्छा छलकता हुआ, अभी अटक में गया था माशाल्लाह, ऐसा ख़ानदानी पानी भर भर के पिया हमने। मैंने लोगों से कहा, मैंने कहा इसको बॉयल नहीं करना, इतना ताकतवर पानी है। सवात मर्दान में चश्मों का पानी, उसको भी लोग बॉयल कर करके पी रहे। अल्लाह के बंदो, ये तो कुदरत ने तुम्हें टॉनिक दिया है, तोहफा दिया है, इसको तो बॉयल ना करो। नहीं जी, उनकी समझ में नहीं आया कि एक्चुअली जरासीम, जर्म्स कहीं से भी किसी भी वक्त हमला, कहीं से भी निशाना लगा सकता है, ठा ठा फायरिंग करके चला जाए, तो जर्म्स ही हो जाते। मैंने कहा पियो, फिर पथरी हो गई थोड़े दिनों में।
और ऐसे छुई मुई बन गए कि एक कतरा भी कहीं का पानी पी लें तो बीमार पड़ जाएं। मैंने कहा आप में रेजिस्टेंट पावर बिल्कुल खत्म। बॉइल्ड पानी पी पी के, क्योंकि वो वाकई जरासीम से पाक होता है, हमें भी पता है जरासीम से पाक होता है, तो जिस्म में जरासीम से लड़ने की ताकत और सलाहियत खत्म। जैसे एक बच्चे को आप बचपन से छुई मुई बना के रखो, देखो किसी से लड़ना नहीं है भाई, ना उससे लड़ना ना उससे लड़ना, बेटा कोई थप्पड़ मारे तो चुप करके भाग के आ जाना। मुझे याद है जब मैं स्कूल गया था 5वीं क्लास तक, तो यानी हमने एक ऐसे स्कूल में पढ़ा जो बड़ा महज़ब स्कूल था। जाहिर है जैसे जैसे क्लासेस ऊपर जाती हैं तो थोड़ा से बदमाश टाइप के लोग भी आने लगते हैं। तो मैं जब 6ठी क्लास में गया ना, तो मेरे भाई ने मुझे, बड़े भाई अल्लाह उनको जज़ाए खैर, उन्होंने बिठा के एक मसला समझाया। उन्होंने कहा देखो बेटा तुम्हारा स्कूल हो रहा है चेंज, अब तुम्हें डिफरेंट किस्म के क्लास फेलो मिलेंगे, फड्डेबाज भी होंगे, शरीफ भी होंगे। तो कभी किसी से फड्डा हो जाए ना, वहीं टिका देना। घर में आके रोना कभी ये नहीं, अब्बू उन्होंने मारा है, उन्होंने मारा, कह रहे ये नहीं चलेगा। पिटना या पीटना ये तुम्हारा हेडिक है। घर में आके जो बच्चा बताता है ना कि मुझे अब्बू उन्होंने मारा, फलाने ने मारा, ये उन्होंने कहा बेटा, मेरे भाई ने कहा ये औरतों की बात, औरतों पे ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, बच्चियों पे, बेटों पे ये चीज़ें अच्छी, बोलो भाई, नहीं लगती। बाज़ दफ़ा पीटता है इंसान, बाज़ दफ़ा पिटता भी है, सामने वाला ताकतवर होता है, पिट भी जाता है। तो ऐसा भी वो हमने कभी पीटा भी, पिटे भी, वहीं रो धो के ख़त्म कर दिया मामला। घर में आके नहीं बताया, उससे कॉन्फिडेंस पैदा हुआ। फड्डे हमने स्कूलों में, अल्लाह बचाए, ऐसे फड्डे किए हैं कि मैं क्या बताऊं आप, क्योंकि हर जगह हर तरह के लोग होते हैं, सारे शरीफ थोड़ी होते हैं। आपकी क्लास में कुछ फड्डेबाज भी होंगे, बिला वजह आपको तंग कर रहे होंगे। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं 8वीं क्लास में था, तो एक बड़ा फड्डेबाज लड़का था और था बड़ा पावरफुल, बहुत ताकतवर था। वो बस का कंडक्टर लगता था मुझे ना, वो इतना, यानी उसकी आवाज़ में जान, और उसकी बहुत ताकतवर लड़का था वो। तो सब लड़के उससे डरते थे, लेकिन उसकी बदमाशी बहुत बढ़ रही थी, हर वक्त छेड़ता रहता था। मुझे एक दफ़ा बहुत गुस्सा आया, मुझे ये तो था कि मैं इससे लड़ नहीं सकूंगा, यानी है पावरफुल आदमी है। तो मुझे याद है बैठा हुआ था, मैं गया, मौका देख के ना उसकी नाक पे घुमा के हमने मारा मुक्का। मैंने कहा एक तो लगाओ इसके, और मुक्का मार के हम शाट, ठीक है ना, ठीक है। मुझे याद है अच्छी तरह ना, उसकी नाक पे बैठा हुआ है आराम से ना, दादा नहीं होते महल्ले के, ऐसे दादा बन के ना, उधर भी 10 आदमी, इधर भी 10 आदमी बैठे हुए। हम गए दरमियान में, पड़ाक करके मैंने एक लगाया। मैंने कहा एक तो टिकाओ ना, कुछ तो गुनाहों का कफारा हो। और हम फौरन वहां से क्या हुआ, शाट, क्योंकि वो फिर उसके दोस्त अहबाब भी थे। फिर फड्डा हुआ, उसने हमको मारा, हमने वो छुड़वा लिया। अल्लाह, हमें पता था छुड़वाने वाले भी क्या ख्याल है लोग। तो कहां से कहां बात चली गई, क्या बात कर रहा था मैं यार, ये किधर से आ गई। तो ये रेजिस्टेंट पावर बता रहा हूं आपको। अब जो बच्चा बिल्कुल भी नहीं, जरा भी नहीं, वो फड्डेबाजी हो, कुछ भी नहीं हो, बिल्कुल ऐसे छुई मुई बन के रहे, तो फिर क्या होगा, किसी दिन शबे बारात का पटाखा भी बजेगा ना, वो बेहोश पड़ा हुआ होगा, बा ये क्या हो गया, ऐसे ही होगा ना। वो मुआशरे में सरवाइव, बोलो भाई, नहीं कर सकता। वो एक शादी नहीं कर सकता, 4 तो दूर की बात है, हकीकत बता रहा हूं। मेरे पास लोग आते हैं, वो मैं वहां शादी करना चाहता हूं, मैंने कहा कर लो, कह रहे यार वो डर लगता है डर, पहली शादी में डर लग रहा है। तो मैंने कहा भाई तू नहीं कर, तू रहने दे, तू नहीं कर, तेरे बस का काम नहीं है। तो जैसे इंसान की बॉडी में अल्लाह ने फ्लेक्सिबिलिटी रखी है, लड़ेगा तो मैं नहीं कह रहा खामखा में जाके फड्डेबाजी करें, फड्डेबाजी का दौर नहीं है आजकल। तो पहले तो मुक्के चलते थे, अब तो उठा के बंदूक मार के चला जाएगा। तो लेकिन एक बात तो है ना कि आप जब बच्चों को बिल्कुल छुई मुई मत बनाएं, बिल्ली से अलग डरा रहे हैं, कुत्ते हो देखो डॉगी आया, डॉगी आया, बोलो बेटा डॉगी आया तो कोई मसला नहीं है, कुत्ते के सामने कुत्ते बन जाओ, ठीक है ना। बच्चों को सिखाएं बेटा, कुत्ते के सामने कुत्तागिरी, ये कुत्ता कुत्तेपन से ही समझेगा, ये शराफत से समझने वाला नहीं है। मुझे याद है एक दफा एक कुत्ता भौंक रहा था ना, बहुत ज्यादा कर रहा था, तो हम डर रहे थे। हमारे एक दोस्त ने जाके एक लात घुमाई उसको, ऐसे भागता हुआ गया। दुनिया बड़ी जालिम है, ये कमजोर को खा जाती है। मैं ठीक है एक हद तक अपनी ताकत का मुजाहरा करें, बहुत ज्यादा फंटरगिरी भी इंसान के लिए अच्छी नहीं होती, लेकिन इतना छुई मुई बन जाना,
बच्चों को ऐसे सिखाना, पोलाइट बन के, लड़के को तो थोड़ी सी बहादुरी सिखानी चाहिए। हमें याद है पहले ज़माने में बूढ़े, इसका बड़ा एहतमाम, ये टॉपिक रह ना जाए जो मैंने शुरू किया है अकल वाला, वो मैं उसकी तरफ आऊँगा। बड़े बूढ़े जितने हैं ना, वो पहले बच्चों को, माएँ सिखाया करती थी बेटों को बहादुरी। हमें याद है वो ईद के दिन आने में मेरी उम्र 7 साल होगी या 6 साल, तो आपको पता है कि वो बच्चियाँ जो है ना, सब ईद की रात को मेहंदी लगा रही होती हैं, तो अक्सर बच्चे भी जाके बैठ जाते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, वो वाक़या कभी जहन से नहीं निकलता। वो बच्चियाँ थीं, हमारी बहनें, कज़नें वगैरह, छोटी छोटी, हम भी छोटे से थे, तो वो जाके ना सब वो मेहंदी लगा रहे थे, तो हम भी आगे बैठ गए। हमारे जो कज़न थे वो भी बड़ी बाजियों से कि हमारे भी लगा दो। तो मुझे याद है मेरी दादी 70-75 साल उनकी उम्र थी, उन्होंने आके इतना सख्त डांटा। उन्होंने कहा, बेटा जो मर्द हाथों में मेहंदी लगाते हैं वो तलवार नहीं उठा सकते, वो तलवार नहीं उठा सकते। हमने नहीं लगाई, हमने हटाओ इसको। तो मुझे अब ख्याल आता है कि कैसी अच्छी तरबियत कि ये लड़कियों के काम लड़कियों पे जचते हैं, आदमियों पे नहीं जचते। मर्द के हाथ में तो तलवार अच्छी लगती है, मर्द के तो बहादुर होना अच्छा लगता है, क्योंकि जिहाद का भी कॉन्सेप्ट चला आ रहा है ना सदियों से। तो भाई तुम्हें तो लड़ने के लिए पैदा किया अल्लाह ने, बिला वजह ना ले फड्डेबाजी अच्छी चीज नहीं है। जुल्म के खिलाफ लड़ना, जालिम की मदद के लिए लड़ना, तो बिल्कुल ऐसा छुई मुई। तो जैसे इंसान की बॉडी छुई मुई बन जाती है जब हर वक्त वो सहमा सहमा रहेगा, तो हमारे अंदर के जो जरासीम, जो फाइटर है ना, जो हमारे लिए लड़ते हैं, उनको भी जब लड़ने के लिए कोई जरासीम ना मिले तो थोड़े दिनों में वो भी क्या हो जाते हैं, छुई में बन जाते। वो लड़ने के लिए कोई जरासीमी हमला नहीं कर रहा है भाई। पानी भी बॉयल पिया जा रहा है, सारी हाइजेनिक चीज़ें एकदम बिल्कुल फिट फाट, कोई चीज़ उल्टी सीधी जा ही नहीं रही है, तो वो आराम से पोस्तियों की तरह पड़ जाते हैं। बोलते हैं खुद ही सेटिंग पे जा रहा है, हमें क्या ज़रूरत है। फिर जब कोई जरसूमा हमला करता है ना ज़रा सा, तो फिर वो कहते हैं पड़े, वो उठते ही नहीं है। जैसे पुलिस को फ़ोन करें 12 बजे फ़ोन करें तो 3 बजे, उन पुलिस की बात कर रहा हूँ जो हमारे, यानी जो बयान नहीं सुन रहे या खराब अच्छे, ठीक है ना। तो वो फिर कुछ वो क्या हुआ, बॉयल पानी वो क्या करते थे, ये जो नेस्ले का पानी है ना, इसको बॉयल करके पीते थे। नेस्ले का पानी एक तो वो वैसे ही साफ सुथरा, ऊपर से उसको भी क्या कर रहे हैं, बॉयल। वो क्या हुआ, थोड़े दिनों में बीमार हो गए, और फिर पथरी भी। और जो मिट्टी वाला पानी पी रहे हैं उनके पथरी हैं, जो कचरे वाला पानी पी रहे हैं उनके पथरी नहीं है ठीक है ना। तो वो उनके पथरी हो गई। तो इसलिए एतदाल, पानी पिएं, बीमार हो जाएं या पानी गंदा आ रहा है तो बॉयल पिएं, वरना नॉर्मल पानी। मैं मानता हूं कि बॉयल पानी में जरासीम नहीं होते, लेकिन थोड़े से होने दो जरासीम ठीक है ना। जिस्म को बिल्कुल ऐसा आदी ना बनाओ। देखो चलो छोड़ो, बात से टॉपिक रह जाएगा। मुफ्ती तारिक मसूद साहब के मज़ीद शॉर्ट क्लिप बयानात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। जज़ाकल्लाह।